हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ डाटा, ये है हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ 2023 का। और ये किस कोटा का? ये है ऑल इंडिया कोटा का। ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 2023 का। और ये सारे जीएमसी का है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं अगर हिमाचल प्रदेश में जाना चाहते हैं, कि हमें लगभग कितनी रैंक रिक्वायर्ड होगी अदर स्टेट में जाने की हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स बिलासपुर। ये जो हिमाचल प्रदेश का एम्स बिलासपुर है, तो इसके लिए हम कैटेगरी वाइज आपको रैंक बता रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए जनरल कैटेगरी से ही शुरुआत करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो नीट की रैंक रिक्वायर्ड थी, या मतलब जिस रैंक पर ये कॉलेज मिला था, वो थी 3238 और नीट के मार्क्स थे 667। तो इस बार मार्क्स की बात तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो इसके लिए जो नीट रैंक थी वो थी 4611 और जो नीट के मार्क्स थे वो थे 660। तो इसकी भी बात नहीं करेंगे, इनको काट दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी को ये जो कॉलेज मिला था एम्स बिलासपुर, वो था 3905 रैंक पर, ऑल इंडिया रैंक। और इसके साथ जो मार्क्स थे 664, तो इनकी भी बात नहीं यहाँ करनी है। और एससी कैटेगरी हम बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी को एम्स बिलासपुर मिला था 32,000 रैंक पर। तो ये रही उनकी 32,000 रैंक। और जो नीट के मार्क्स चाहिए थे वो हैं 595, तो इसकी भी बात मत नहीं करेंगे हम। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी को ये काफ़ी ज़्यादा रैंक पर मिल गया था, और जो रैंक गई थी वो थी 1,18,736। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मेडिकल कॉलेज की, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, आईजीएमसी शिमला। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। तो इसके लिए जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक वो थी 4805, और जो ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी के लिए रैंक थी वो थी 7897, और जो ओबीसी के लिए रैंक थी वो थी 5988, और जो एससी कैटेगरी के लिए रैंक थी वो थी 61,305, और जो एसटी कैटेगरी के लिए रैंक थी वो थी 84,039। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, जो कि टांडा में लोकेटेड है। और इसके लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए रैंक गई थी वो थी 5,928, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो रैंक थी वो थी 6,211, और ओबीसी के लिए थोड़ा कट ऑफ लो गई थी, वो थी रैंक थी और 8,428। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के लिए जो रैंक थी वो थी 37,625। इसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए जो रैंक थी वो थी 88,378। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है डॉक्टर वाई.एस. परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि नाहन में लोकेटेड है। तो इसके लिए जनरल की जो रैंक थी वो थी 11,801, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रैंक थी वो थी 12,344। इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी की रैंक थी वो थी 22,933, और इसके बाद एससी कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 1,17,210, और एसटी कैटेगरी के लिए जो रैंक थी वो थी 1,08,12। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे पाँचवें मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चांबा। तो इसके लिए जो जनरल कैटेगरी की रैंक थी वो थी 22,268, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 23,310। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 13,814, और एससी कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 89,623, और जो एसटी कैटेगरी की रैंक थी वो थी 1,10,709। इसके बाद हम बात करेंगे छठवें मेडिकल कॉलेज की, एसएलबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि मंडी में लोकेटेड है। तो इसके लिए जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो थी 10,043, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 12,036, और इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 11,698, और इसके बाद एससी कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 82,172, और एसटी कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 94,009। तो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड, आप इसी प्रकार से ये जो बाकी के मेडिकल कॉलेज हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक ही कॉलेज बचा है, तो इसकी भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसके लिए जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी या जो रैंक थी वो थी 12,703,
और जो EWS कैटेगरी की थी वो थी 13,366, और जो OBC कैटेगरी की रैंक थी वो थी 13,965, और SC कैटेगरी की रैंक थी 83,787, और इसके साथ ST कैटेगरी की रैंक थी 1,06,43। तो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से ये सारी रैंक पता चल गई हैं ऑल इंडिया कोटा की, हिमाचल प्रदेश की, और एकदम ये कॉलेज वाइड डाटा है और 2023 का डाटा है। तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको हिमाचल प्रदेश में अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना है तो आपको अप्रॉक्स कितनी रैंक चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस बार मार्क्स की बात तो करेंगे नहीं, और मेनली जो काउंसलिंग होती है वो रैंक के हिसाब से ही होती है, ऑल इंडिया रैंक जो होती है उसी के हिसाब से होती है। तो ये आपकी रही रैंक, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, और आप जो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, टेंशन में होंगे, वो भी आपका थोड़ा कम होगा। बहुत से स्टूडेंट ने पूछा था हिमाचल प्रदेश के लिए कॉलेज वाइज, तो ये कॉलेज वाइज डाटा है और ये कॉलेज वाइज है ऑल इंडिया कोटा के लिए। और बाकी अगर आपको इससे हेल्प मिले या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, जिससे भी उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि बहुत से बच्चे डाटा ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये डाटा आपके लिए है ऑल इंडिया कोटा के लिए, और आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फ्यूचर डॉक्टर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको कोई भी अपडेट हो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ। थैंक यू।